जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे तथा आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। यह कहानी किसी भी महीने के चौथ के व्रत में कहीं और सुनी जा सकती है। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ के दिन पंसारे से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बना लेती थी। एक बेटे को दे देती थी, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। उस दिन वैशाखी चौथ थी। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। लड़के ने ताई से कहा, माँ तो 12 महीने की चौथ करती है, क्या आप भी ऐसा ही करते हो? ताई बोली, अरे बेटा, तेरी माँ तो 12 चौथ करती है, वो सिर्फ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए होते हैं। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। उसने घर आकर के माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा, पर बेटा तो नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दे दिए और कहा कि मुसीबत में ये तेरी मदद करेंगे। ये आंखें लेकर के वो रवाना हो गया। घूमते हुए एक वो नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर के कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए तो वो खा पी करके सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे राजा के साथ भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचा तो उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंके और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। दैत्य का सिर तो तुरंत कट कर गिर गया। लड़का वापस चला आया। राजा ने खुश होकर के उसे बहुत सारे उपहार दे करके विदा किया। लड़का फिर आगे चल पड़ा। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे घूमते हुए देखा तो बलि देने के लिए पकड़ लिया। उसे आवे में चुनने लग गए। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी से बने बर्तन निकाले तो मिट्टी की जगह वो सोने चांदी के बर्तन में बदल गए थे। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि तुम इस आवे से कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगाई और कहा कि सुराही की नली से निकल करके दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर के राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। अब उसे माँ की याद आने लगी। उसने राजा के पास जाकर के खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज दे करके उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा। वो अकेला ही पंसारी के यहाँ जाकर के माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ तो जरूर आएगी, यहाँ मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर बाद देखा तो लकड़ी टेकती हुई माँ आ रही थी। उसकी माँ की आंखों में जाले आ गए थे, इसलिए उसे दिखना थोड़ा कम हो गया था। लड़के ने जानबूझ करके अपना पैर लकड़ी के लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत, काटी मेरे पैर लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितना बुरा भला कह लो, लेकिन मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू आ गए। कहा, अरे माँ, मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं दूसरों की बातों में आकर के मैंने तुझे गलत समझ लिया। मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ ने भी उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद किया और कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए ही व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन से दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में जाकर के गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग तब से चौथ माता का व्रत करने लगे। आइए विनती करें, हे चौथ माता,
जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना और कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले पर सभी पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय।